शुगर का रूहानी इलाज बताता हूँ कुरान हकीम से। सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 80। वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किम व अखरिजनी मुखराजा सिद्किम वजअल्ली मिल्ला दुनका सुल्तानन नसीरा। ये हर नमाज के बाद जो है अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर बिस्मिल्लाह पढ़कर ये आयत पढ़िए। शुगर वाले मरीज का बेहतरीन इलाज है। डायबिटीज किसी भी किस्म की है, इंशाअल्लाह अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह शिफा होगी। दूसरा, इन 5 अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र जो है मेरे नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस में किया। आपने खुद भी आजमाया, इस्तेमाल किया, सहाबा किराम को भी बताया। और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा है, बेहतरीन इलाज है। यहाँ तक कि जदीद साइंस ये कहती है कि तिब्बे नबवी का जो ये नुस्खा है, जहाँ हमारी साइंस फेल हो जाती है, जहाँ इंसुलिन फेल हो जाती है, वहाँ ये नुस्खा हमने इस्तेमाल कराया। यहाँ तक कि जब इंसुलिन जो है डायबिटीज पेशेंट के अंदर जब जहर बन जाए, लबा के अंदर जहर बनना शुरू हो जाए, तो तब भी ये नुस्खा कामयाब है। यहाँ तक कि जब किसी के हाथ और पांव काटे जाएं डायबिटीज की वजह से, तो उस सूरत में भी ये नुस्खा कामयाब है। सुबह निहार मुंह पानी में शहद डाल लीजिए, 1 चम्मच शहद और 1 गिलास पानी। आप चाहें तो इसमें लेमन भी मिला सकते हैं, आप चाहें तो दारचीनी वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 5 चीजें अल्लाह की नेमतें नोट फरमा लीजिए। कलवंजी 55 ग्राम, बरगे कासनी या तुख्मे कासनी 15 ग्राम, तुख्मे हलवा यानी मेथी का बीज। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेथी का जिक्र फरमाया है। 10 ग्राम मेथी का बीज। चौथे नंबर पर कुस्तुल बहारी 10 ग्राम। 5वें नंबर पर हब्बुर रिशाद भी कहते हैं, हालू भी कहते हैं, अस्सिफा भी कहते हैं, वाटर क्रेस भी कहते हैं। ये भी 10 ग्राम आप ले लीजिए। सफूफ बना लीजिए, 1 टीस्पून सुबह और 1 शाम को पानी के साथ लीजिए। शुगर का पेशेंट पहले नंबर पे तो ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करे। अगर ऊँटनी का दूध ना हो तो फिर बकरी का दूध, अगर बकरी का दूध भी अवेलेबल ना हो तो फिर गाय का दूध इस्तेमाल करे। दूसरा, गाय का मक्खन इस्तेमाल करे, मेथी का सालन बनाकर इस्तेमाल करे, और ऊँट का गोश्त तो वो भी सबसे बेहतर है।